Hello students, today we will starting class 9th third chapter atoms and molecule. This one is the short or we can say that mind map of chapter 3, which topics we have discussed in this chapter. So this is in very short form. First of all, atoms. What are atoms? Atoms, smallest particle which takes part in a chemical reaction. For example, hydrogen, oxygen, sodium, iron. Similarly, others are the smallest particle which takes part in the chemical reaction. So atom, for example, iron है तो iron का जो smallest particle होगा that is called atom according to this chapter. So it may or may not exist freely. ये जो है फ्री जो है एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं. एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट अभी मैंने आपको बोला कि आयरन लें, कॉपर लें, कोई भी ये जो आपको एलिमेंट बताए हैं इनमें से कोई भी लें, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको क्या बोला? एटम बोला. एंड आफ्टर दैट मॉलिक्यूल. ओके, मॉलिक्यूल जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल. सो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम. जब 2 से ज़्यादा एटम जुड़े दैट इज मॉलिक्यूल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल H2O, इसमें कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. देन इट इज़ अ कंपाउंड एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड भी की भी क्या है? ये मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट यूनिट. इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस. इसकी जो है एग्जिस्टेंस होती है, फ्रीली एग्जिस्ट. और एटम आपका कर भी सकता है, नहीं भी करता है. सो second topic we have discussed atomicity of molecule. Number of, what is atomicity? Atomicity is the number of atoms present in a molecule. What does it mean? We will study here. So based on the number of atoms, that may be monoatomic. मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम होगा. मोनो का मतलब होता है सिंगल. सिंगल एटम होगा. लाइक दीज आर द एलिमेंट्स विच अकर इन सिंगल एटम. ये क्या है? अकेले ही. हीलियम में तो हीलियम का ही एटम होगा, वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दूसरों के साथ कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, दूसरों के साथ हिट्रो एटम नहीं बनाएगा. हम बोल सकते हैं कि हीलियम के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, नियॉन के साथ दूसरा कोई कंपाउंड नहीं बनता है, बिकॉज ये क्या है? मोनो एटॉमिक रहना चाहते हैं, सिंगल एटम रहना चाहते हैं. आफ्टर दैट डाई एटॉमिक. डाई एटॉमिक मेड अप ऑफ 2 एटम, जिसमें क्या है? 2 एटम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटॉमिक. देखो आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दीज आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम्स हैं वो डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स. अभी मैंने आपको बोला जो मॉलिक्यूल होता है जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ जाते हैं, तो ये एटॉमिसिटी यही होती है कि उसमें कितने एटम प्रेजेंट है. जब 2 एटम प्रेजेंट होंगे तो वो बन गया डायटॉमिक. सिमिलरली ट्राई एटॉमिक. ट्राई का मतलब 3. जब 3 एटम लाइक ओजोन, वाटर. अब देखो वाटर में ना कितने एटम जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. इट इज ट्राई एटॉमिक. हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 हाइड्रोजन आपके एंड 1 सल्फर, 3 हो गए तो ये ट्राई एटॉमिक है. सिमिलर द अदर कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड दैट इज ट्राई एटॉमिक. इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3. एटॉमिसिटी एंड वैलेंसी इज डिफरेंट थिंग्स. तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिसिटी. सो आफ्टर दैट टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा का मतलब होता है 4, जिसमें 4 एटम जुड़े होते हैं. आप देख रहे होंगे P4, अमोनिया, PH3. दीज आर आपको 4 एटम जुड़ेंगे. 3 क्लोरीन के, 1 फॉस्फोरस का, NF. नाइट्रोजन का 1 और 3 फ्लोरीन. टोटल कितने हो गए? 4. सिमिलर टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे हम इनको. इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? टेट्रा एटॉमिक है. आफ्टर दैट ऐसे तो मोर देन 4 जो है अकॉर्डिंग टू NCERT हम बोल सकते हैं कि मोर देन जब 4 एटम्स है तो हम उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक. पॉली मतलब मैनी. बट अगर 6 है तो हम उसको हेक्सा एटॉमिक भी बोल सकते हैं. मतलब पॉली एटॉमिक के साथ साथ हम इसको हेक्सा एटॉमिक. अगर 7 हो तो हेप्टा और 8 हो तो ऑक्टा एटॉमिक. बट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पॉली एटॉमिक. और पॉली एटॉमिक है ये सब कुछ. ठीक है. पेंटा के लिए 5 होंगे. लाइक CH4 आपको दिख रहा है, दैट इज पेंटाटॉमिक. 1 हाइड्रोजन एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, CCl4. सिमिलरली ऑल आर पेंटाटॉमिक. सो मोर देन व्हेन 4 एटम्स कंबाइंड देयर एटॉमिसिटी विल बी पॉलीएटॉमिक. उनको पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं, सिंगल वन. आफ्टर इट आयंस. आयन के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा. आयंस दैट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम. अब ऊपर मैं आपको बता रही थी कि एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल.
एक भी एलिमेंट के, या तो वो क्या है, उसके ऊपर जब चार्ज आ जाए दैट इज कॉल्ड आयंस. सो नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स, केटाइन एंड एनाइंस. तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. केटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो केटाइंस होते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए दैट इज एनाइंस. और पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक, अभी बात की पॉलीएटॉमिक एटॉमिसिटी के बारे में, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट. BF4 देखो ग्रुप है एटम का, पहली बात पॉलीएटॉमिक है और उसके ऊपर क्या है, चार्ज भी है. तो ये बन गया आपका, देखो SO4 सल्फेट 2 आयंस, मीन्स ये क्या है आपका, है तो पॉलीएटॉमिक आयन बट कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये एनाइन है. अभी एक देखो NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव का मतलब है तो ये ग्रुप पॉलीएटॉमिक ही है, मोर देन 4 है ना आपका, 4 + 1 5 है, तो है तो पॉलीएटॉमिक बट उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव का है, तो ये बना केटायन, पॉलीएटॉमिक आयन का केटायन. सिमिलरली पॉलीएटॉमिक आयन का कौन है, एनायन, जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मोर देन 1 एटम जब जुड़ेंगे तो वो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं. आयंस हो सकते हैं, आयन में आपके केटायन भी हो सकते हैं या फिर एनायन. इफ दे वियर पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक केटायन, if they bear negative charge they are called polyatomic anion. After that, relative atomic mass, number of times given atom is heavier. कितने टाइम्स जो है एक एटम क्या है, हैवी है, कितना हैवियर है, 1/12. ये हम जो है डिटेल में जो है इसके बारे में हम जो है प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. डिटेल में आप वहाँ पे दोबारा वीडियो देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि ये जो है इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास. कार्बन 612 के कंपेयर करके जो मास आता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. सो 2 लॉज ऑफ लॉज पढ़े हमने, कौन से, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर हमारे A + B है तो हमेशा C, मान लो ये 3 ग्राम है, ये 5 ग्राम है B, तो हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 5 + 3 8 ग्राम होगा. मतलब इसमें कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी, जितनी है उतनी ही मिलेगी. सो इट मीन्स दैट कि हमने मैटर को ना तो क्रिएट किया ना तो डिस्ट्रॉय किया. ठीक है, टोटल मास जो रहता है वो रिएक्टेंट का मास जो होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. आफ्टर दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये क्या बोलता है, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, मान लो हम आपके पास प्योर केमिकल कंपाउंड वाटर का है, तो इसके होगा अगर 18 ग्राम मान लो हमारे पास क्या है, वाटर है, तो उसमें जो है 2 ग्राम आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन. ये हमेशा इसी रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो वो क्या होंगे, उसके जो मासेस होंगे वो क्या होंगे, कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं. ये 2, हम इसको 1:8 रेशियो भी बोल सकते हैं अगर ये करें. तो वाटर चाहे आप जिस मर्जी सोर्स से ले, वो क्या है, हमेशा जो उसकी रेशियो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 रेशियो ही रहेगी. After that, what we have studied, Dalton atomic theory. All matter is made up of atoms. Dalton के atomic theory के accordingly सारे matter किससे मिलके बना है, atom से बना है. And atoms are tiny, indivisible and indestructible. atoms को क्या बोला, tiny भी बोला और ये भी बोला कि ये क्या है, indestructible है. मतलब इनको हम ऐसे चाहें कि डिवाइड कर सकते तो भी नहीं, और डिस्ट्रक्टिव भी नहीं कर सकते. After that, atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties. अगर मान लो, अगर मैं एटम का कोई भी गिवन एलिमेंट है, कॉपर है, ठीक है, और उसका जो मास होगा, और कोई भी एटम लूँ तो उसका कॉपर, मान लो इतना बड़ा कॉपर है मेरे पास, मैंने यहाँ से भी एक एटम लिया, यहाँ से भी एक एटम लिया, कॉपर को कहीं से भी, एक कॉपर मैं कहीं से लाऊं, एक कॉपर मैं कहीं से भी लाऊं, तो उन्होंने ये बोला कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो गिवन एलिमेंट होगा उसका मास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी क्या होंगी, सेम होगी. हालांकि ये बाद में जाके क्या है, डिस्क्वालीफाई हो गया ये, जैसे कि आपके आइसोटोप्स और आइसोबार को नहीं डिफाइन कर पाया था. तो ये वाला जो है सी वाला, ये आप अभी पढ़ भी चुके होंगे 4th चैप्टर में, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस. Atoms of different elements
डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी। ये आइसोबार इसको क्या करता है, निगलेक्ट करता है, आइसोबार में इससे उल्टा होता है, तो ये भी जो है डिस्क्वालीफाई हम बोल सकते हैं। बाद में जो है ये लॉ भी क्या हो गया था, ये थ्योरी का ये वाला भी पोर्शन जो है मतलब प्रूव नहीं हुआ था, तो इससे भी जो है डाल्टन की थ्योरी थोड़ी सी फेल हो गई थी, हम ये बोल सकते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर रेशो। अगर वाटर है तो हमेशा 1H2O होगा, 2H2O होगा, 3H2 होगा, पर कभी भी 1.5H2O नहीं होगा या 1.8H2O, ऐसा नहीं होगा। सो एटम्स कंबाइंड इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना हाँ डिस्ट्रॉय होते हैं। So this is about the mind map of this chapter, atoms and molecule. Thank you. Have a nice day. If you like it, then like and share and subscribe. Thank you.